नमस्कार, वेलकम टू वीकेंड हाइलाइट। मोदी सरकार की नए सिलेबस से निकाल दिया गया था डेमोक्रेसी। इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत हुआ था। ऑपोजिशन पार्टीज भी इस विषय को लेकर क्रिटिसिज्म किया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अब नेशनल सिलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नए सिलेबस में नहीं है डेमोक्रेसी। इसको लेकर कॉन्सर्न एक्सप्रेस करके सिलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है सेंट्रल को। नए सिलेबस से निकाल दिया गया है मुगल अंपायर की इतिहास, डेमोक्रेसी, वैरायटी के साथ और भी चैप्टर्स। लेटर में लिखा है कि क्लास 6 से 10 तक स्टूडेंट्स के लिए चालू हुए नए सिलेबस डेमोक्रेसी के दिख से सिर्फ दुर्बल ही नहीं, इसमें बहुत रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी है। इसलिए करेक्शन का भी प्रस्ताव दिया गया है लेटर में। अरेबियन सी में हाईजैक हुआ है कार्गो शिप। उस जहाज को रेस्क्यू करने के लिए आगे गया है इंडियन नेवी। थर्सडे सोमालिया के कोस्ट से जाने के समय पायरेट्स ने हमला किया था माल्टा देश के कार्गो शिप MV रुएन के ऊपर। उस जहाज पे 18 क्रू मेंबर था। खतरा की आशंका है, इसलिए SOS भेजा था MV रुएन। मदद की मैसेज मिलते ही तत्पर हुआ था ईडन बे पे रहे इंडियन नेवी। खुद के पार्टी के टिकट पे नहीं, आप नॉन पार्टी के तौर पर वोट पे खड़ा होंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पर इन पावर यूनाइटेड रशिया के पूरा समर्थन ही रहेगा पुतिन के तरफ। बहुत साल से रशिया की कुर्सी पे बैठा है पुतिन, कभी PM तो कभी प्रेसिडेंट। रशिया में एनफ समर्थन है 78 इयर्स ओल्ड पुतिन को। 2024 में मार्च में होने वाला है प्रेसिडेंशियल वोट। देखते हैं क्या होता है। जिंदल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल के विरुद्ध रेप का आरोप दिया है एक एक्ट्रेस ने। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स थाना पे FIR किया है वो एक्ट्रेस। उनका कंप्लेंट है कि 2022 साल के जनवरी में BKC पे कंपनी हेडक्वार्टर्स के पेंट हाउस में उनको रेप किया था जिंदल। इस विषय में सज्जन जिंदल का कहना है कि ये सब आरोप मिथ्या और बेसलेस है। इन्वेस्टिगेशन में हर तरह की सहायता करने की बात कही है उन्होंने। एयर डिफेंस सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग किया है इंडिया। इंडियन डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बनाया गया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। पुराना रूस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस करके ही सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन सिस्टम बनाया है एयरफोर्स। देश के सबसे बड़ा डेटा लीक स्कैंडल केस में 4 जन को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सर्वर से लगभग 81 करोड़ इंडियन का डेटा डार्क वेब पे नीलामी किया गया था। ये घटना है अक्टूबर का और उस घटना के 2 महीने बाद 4 जन को गिरफ्तार किया गया है। अगर इस घटना के विषय में और भी जानना है तो हाईलाइट पे ही इसको लेकर एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया गया है। टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी नामक कोई भी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। टेलीकॉम रिलेटेड डिसीजन लेने का ज्यादातर पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मंडे नया बिल पेश किया गया है लोकसभा में, जिसको लेकर सवाल उठा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज। इस बिल के अनुसार नेशनल सेफ्टी रिलेटेड अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है या सरकार को ऐसा लगे तो टेलीकॉम रिलेटेड किसी भी प्रकार डिसीजन सरकार ले सकते हैं। टेलीकॉम के सब सर्विस बंद भी कर सकते हैं सरकार। वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी संकट में है। इस स्थिति में रोशनी का किरण दिखा रहा है भारत। वर्ल्ड के इकोनॉमिक प्रोग्रेस का 16% ही भारत का है, ये कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और भारत को स्टार परफॉर्मर भी कहा गया है। मंडे तीव्र भूकंप में कांप उठा था नॉर्थ वेस्ट चीन का गांगसू और पास के किंगहाई प्रदेश। रिक्टर स्केल पे मात्रा था 6.2। वेडनेसडे लोकल प्रशासन का कैलकुलेशन के अनुसार गांगसू पे ही डेथ हुआ है 113 जन का। किंगहाई पे डेथ हुआ है 18 जन का। अभी 16 जन का पता नहीं मिल रहा है। दोनों प्रदेश मिलाकर इंजर्ड हुए हैं 700 से भी ज्यादा। लगातार बारिश के कारण तमिलनाडु के साउथ पार्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट पानी में बह गया है। एक दिन में पूरे 1 साल के समान बारिश हुआ है। डैम को बचाने के लिए नदियों से भी पानी छोड़ा गया है। उसके कारण परिस्थिति और भी भयानक हुआ है। मंगलवार ताम्रबरनी रिवर से 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। फ्लड के कारण 10 जन का डेथ भी हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के ईयरली रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का डेबिट GDP का 100% के पास पहुंच गया है।
सेंट्रल को आने वाले दिन में जितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके तुलना में इनकम बहुत कम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ टाउन में टेररिस्ट अटैक में प्राण गया है 5 जवान का। आर्म्ड मिलिटेंट का एक ग्रुप 2 सेना की कार के ऊपर लगातार फायर किया था। एक ट्रक और जिप्सी में रहे 4 आर्मी का डेथ हुआ था और 3 आर्मी सिवियरली इंजर्ड हुए थे। बाद में अस्पताल में एक आर्मी का डेथ हुआ है। इस हमले की बात स्वीकार किया है पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने। रिपब्लिक डे में स्पेशल गेस्ट की तौर पर आने वाले थे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, पर वो आ नहीं पाएंगे और अब रिपब्लिक डे में स्पेशल गेस्ट की तौर पर आने वाले हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। एक्स हैंडल में मोदी जी को थैंक यू लिख के बोला है, रिपब्लिक डे में इन्विटेशन देने के लिए शुक्रिया, मैं आपके साथ उस अनुष्ठान में रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाईलाइट।